सरकार की जो 32 योजना है उस पर फोकस कर रहे हैं। दोनों चुनाव में, एक में 52 और एक में शायद 44-48 ऐसे सीटें रहेंगी। पर कांग्रेस की अभी समीक्षा बैठक हुई, हम सब ने देखा कैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ। 1962 के बाद, नेहरू जी के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का किसी को अवसर मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सेस का जो वितरण है विभिन्न राज्यों के बीच में, उसका परसेंटेज क्या होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम हॉल में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भर से भाजपा नेता शामिल हैं। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर रणनीति बनाई गई। साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में कामकाज को लेकर रिव्यू किया गया। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन भी शामिल हुए। आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्य समिति में हम लोगों का सौभाग्य कि आज मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हुए, जो भारत सरकार में ऊर्जा, आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री के दायित्व में है। उनका उद्बोधन हम सब लोगों को मिला और आज सवेरे उन्होंने ऊर्जा और आवास शहरी विभाग का समीक्षा बैठक भी किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनका मंत्रालय लगातार सहयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा जल्दी पैसा खर्चा करोगे उतने जल्दी पैसा देंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए बधाई प्रस्ताव के द्वारा उनको बधाई भी दी है। आप सब लोगों को मालूम है कि विधानसभा 2023 के पहले, उसके 6 महीना पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी। कांग्रेस वाले हम लोग को गिनते नहीं थे, भाजपा वालों को, और हमारे लोगों में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग फिर से सरकार बना पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेता लोग प्रभारी के रूप में आए, पहले तो आदरणीय अजय जामवाल जी आए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में, और जिनके विषय में हम लोग को जानकारी मिली कि जहां भी जाते हैं वहां पर चुनाव जीतते हैं। इसके पहले वो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह में काम की और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, तो एक विश्वास हम लोग को जगा कि अब आदरणीय जामवाल जी आ गए हैं तो जरूर छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा। आदरणीय माथुर जी वो प्रभारी बनकर आए और आते के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हम लोगों को लगता था कि कैसे इतना आसानी से बोल दे रहे कि सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि वो बड़े बड़े राज्यों में भी रहे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, वहां भी सरकार बनाए, तो एक विश्वास जगा। आदरणीय शिव प्रकाश जी वो आए तो विश्वास जगा। नितिन नवीन भाई साहब सब प्रभारी के रूप में आए और सब लोगों ने हम लोग का ढाढ़स बंधाया। पूरे प्रदेश में उनका प्रवास हुआ। आदरणीय शिव प्रकाश जी एक संभाग में गए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी एक विधानसभा तक गए और निचले स्तर तक गए और ये सब और विभिन्न कार्यक्रम किए, युवा मोर्चा का कार्यक्रम, महिला मोर्चा का कार्यक्रम, और इसके बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने लगा।
फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को रायपुर आए और उन्होंने जो नारा दिया कि नहीं सहबो बदल के रहबो, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ का वातावरण चेंज हो गया। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी में जो आए प्रभारी गण ने किया। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। लेकिन अगर दोनों चुनाव में हम लोग सफलता हासिल कर पाए तो बाकी हमारे बड़े नेता तो हम लोग का मनोबल बढ़ाए, वातावरण बनाए, लेकिन निचले स्तर में, बूथ में, मंडल में, एक एक गांव में जाने का काम तो आप सब लोग किए। हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग एक एक मतदाता, एक एक गांव, एक एक घर तक जाने का काम किए और मोदी सरकार की उपलब्धियों को और छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता को बताने का काम किए और सब मिलाकर हम लोग विधानसभा और लोकसभा में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इसके लिए आप सब लोग एक बार ताली बजाएंगे। हर क्षेत्र में हमारी ये सरकार काम कर रही है। आज जो बस्तर के अंदर में 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं, उसके लिए हम हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका भाषण तो आप सुने ना, जैसा भाषण में ओज है वैसे उनके काम में भी ओज है। आदरणीय विजय शर्मा जी, आज जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं, एक तो डबल इंजन सरकार का भी हम लोगों को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं हुआ नक्सलवाद के खिलाफ में। आज 6 महीने के अंदर में ही हम लोग करीब 142 नक्सलियों को धराशायी करने में सफल हुए। 1000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 32 सुरक्षा कैंप स्थापित कर चुके हैं और आने वाले समय में 29 और सुरक्षा कैंप स्थापित करने वाले हैं। और जहां भी सुरक्षा कैंप हमारा स्थापित हो रहा है, हर सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव हैं, वहां पर नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर फोकस कर रहे हैं और वो 32 योजना उन तक तत्काल पहुंचे, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। वहां पर जो भी कर्मचारियों की कमी है वो सबको पूर्ति कर रहे हैं और संसाधन की किसी तरह से भी कमी वहां पर होने नहीं दे रहे हैं। वहां पर सड़क पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं और दूर संचार का भी अभी तक 150 से ज्यादा दूर संचार के टावर, मोबाइल के टावर भी वहां पर लगा चुके हैं। इस तरह से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का ये है, जब आए थे सरकार जब बनी तो यहाँ पर बैठक लेने भी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आने वाले 3 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। और हमको लगता है कि जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो निश्चित रूप से उनके इस संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे। बाकी सरकार चलाने में आप सब लोगों का भी मार्गदर्शन हम लोग लेते रहेंगे और आप लोगों तक हमारे प्रभारी मंत्री जी भी जिलों में जाएंगे, आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन लेंगे और हमारे आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मंडल और बूथ सशक्त हो इस पर विशेष
जोर दिया है, क्योंकि संगठन रहेगा तभी सरकार रहेगी, संगठन रहेगा मजबूत तभी सरकार को हम लोग स्टेबल रख पाने में सफल होंगे। इसलिए मेरा भी आग्रह होगा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि, और इसका हम लोग ख्याल भी रखेंगे। तो आप लोग मजबूत रहेंगे तो हम लोग भी आप लोगों की मजबूती के अनुसार काम करेंगे। और आने वाले समय में जो चुनाव है और वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, नगरीय निकाय का और पंचायत का, आप सब लोगों से हमारा आग्रह होगा कि दोनों चुनाव को भी मजबूती के साथ लड़ना है। और वो कार्यकर्ताओं का भी चुनाव है, हमारे अधिकांश कार्यकर्ताओं को उसमें अवसर मिलता है और हम नगरीय क्षेत्र में और पंचायत क्षेत्र में मजबूत रहेंगे तो हमारा ऊपर भी मजबूत रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस दोनों चुनाव को भी हम लोग को बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है। और समय काफी हो गया है, इसका ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोग पूरे प्रदेश से दूर दूर से आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक निवेदन करते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले समय जो मन की बात थी उसमें पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम। मित्रों, ये ठीक बात है कि छत्तीसगढ़, ये मेरा कई बार पहले आना हुआ, लेकिन पार्टी के नाते से आना हुआ। आज मैं सरकार के नाते भी आया हूँ और पार्टी के नाते भी आया हूँ। सरकार के नाते अभी दोनों विभागों की एक इससे पूर्व शासन के अपने बंधुओं के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे, मीटिंग करके आए हैं। तो यहाँ की ऊर्जा संबंधी सब विषय और जो शहरी विकास के मामले जितने थे उनके ऊपर हमने विचार किया। लोकसभा के चुनाव के बाद आपका भी अब जो विधानसभा का चुनाव पिछले दिसंबर में हुआ है, दोनों में ही अपने को जीत मिली है। मैं इन दोनों जीत पर आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही लोकसभा में जो जीत हुई, उस जीत की विशेष बातें अपने ध्यान में जरूर आई भी होंगी, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि 60 साल के बाद, 62 साल के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक रिकॉर्ड उस समय का बराबर किया। या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में, 57 में और 62 में प्रधानमंत्री बने थे, और या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014, 2019, 2024 में बने। लेकिन बड़ा अंतर, उस समय कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा कोई चैलेंज का विषय नहीं होता था, क्योंकि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस बिना चुनाव के ही एक प्रधानमंत्री बनकर के और सरकार बनाने में कामयाब इसलिए हुई कि उन्होंने अपना अधिकार मान लिया कि जैसे देश पर शासन का अधिकार उन्हीं का है। हालांकि अलग बात है कि उस समय गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गया है, आजादी की भूमिका में कांग्रेस का एक स्थान उस समय रहा और अपना उद्देश्य पूरा हुआ, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए और लोग जो हैं अपने अपने समूह बना करके अलग से पार्टियां बनाएंगे और वो पार्टियां लोकतंत्र के पद्धति से सरकार बनाने में आगे जो भी आएगी वो सरकार बनेगी। लेकिन उस समय चूंकि सत्ता की लोलुपता इतनी होती है, नेहरू जी ने कहा कि नहीं, सरकार का हमारा ही अधिकार है और हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसका प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई चैलेंज नहीं था। अगर उस समय जनसंघ भी बना था, अपने लोगों ने जनसंघ बनाया, तो चुनाव लड़ने में एक वाक्य होता था कि मजबूत विपक्ष के नाते हमको चुनाव लड़ना है। सरकार बनाने की बात उस समय नहीं होती। लेकिन आज जिस प्रकार के पिछले 15 साल में, 10 साल में कांग्रेस की अपनी भूमिका रही, विपक्ष भी रहा, एनडीए, यूपीए इसकी भी लगातार भूमिका रही, उस चैलेंज के बावजूद भी
तीसरी बार सरकार में आना, सरकार बनाना, ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक विषय देश के इतिहास में है। और इस सरकार के बनने के बाद हम खुश हैं क्योंकि सरकार हमारी बनी है। लोग खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। वहीं पर कांग्रेस भी खुश है। अब समझ में नहीं आता कि चुनाव के अंदर सत्ता पक्ष भी खुश है, विपक्ष भी खुश है। और विपक्ष कहते हैं कि हमारी जीत हुई है। किस प्रकार के भ्रामक आंकड़े विपक्ष के लोग पेश कर रहे हैं, वो जरा समझने की बात है। पहली बात तो उनकी खुशी का एक कारण जो मैं समझता हूं कि लगातार पिछले 2 चुनाव में, इस लोकसभा से पहले के 2 चुनाव में उनको इतनी सीटें भी हासिल नहीं हुई कि मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा भी उनको मिल सके। दोनों चुनाव में, एक में 52 और एक में शायद 44-48 ऐसी सीटें रही, जबकि विपक्ष के दर्जा प्राप्त करने के लिए 54-55 सीटों का होना अनिवार्य होता है। तो दोनों बार उनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। इस बार संयोग से उनकी सीटें 99 में आ गई, तो शायद इसी बात का खुशी उनको होगी कि हम कम से कम विपक्ष की मान्यता प्राप्त दल तो बन गए। ये खुशी मना सकते हैं, लेकिन इस 99 के हेरफेर में इतने मदमस्त हो गए हैं कि सीमाएं तोड़ तोड़ करके और अपनी बयानबाजी करने लग गए हैं। और कहते क्या है कि ये जो हमारी सरकार है, ये अल्पमत की सरकार है। अब अल्पमत की सरकार समझने के लिए शायद स्कूल में गणित पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन सामान्य गणित है कि 272 में बहुमत प्राप्त होता है, जबकि एनडीए की कुल सीटें 290, यानी बहुमत से 18 सीटें ज्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर अल्पमत की सरकार कैसे हो गई। लेकिन चूंकि खुशी मनानी है, मनाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो इस बहाने से वो इतना आगे बोल गए अभी इस बार लोकसभा में जो भाषण हुआ नेता प्रतिपक्ष का कि अल्पमत में सरकार है। अगर उनसे मैं पूछूं कि आखिर उन्होंने भी 2004 में और 2009 में सरकार बनाई थी, 2004 के आंकड़े शायद वो भूल गए हैं कि 2004 में जो यूपीए का भी अपना बहुमत नहीं था, कांग्रेस का तो था ही नहीं। कांग्रेस की 2004 के अंदर कुल 145 सीटें ये आई थी। ये इतिहास बताता है, ये कोई उसमें कहीं किसी प्रकार की गणना में कोई अंतर नहीं है। 145 सीटें थी कांग्रेस की। और अगर यूपीए की सरकार को, यूपीए की दल को, कुल अलायंस को अगर मान लें, तो उस समय 225 सीटें यूपीए की थी, 272 नहीं थी। हाँ, अन्य थर्ड फ्रंट के लोगों को मिला करके उन्होंने सरकार चलाई, वो थी अल्पमत की सरकार। थर्ड फ्रंट को बाहर से सपोर्ट करता रहा। और इसी प्रकार 2009 में कांग्रेस की सीटें आई थी 206 और अलायंस की कुल मिलाकर के भी हुई थी 262। 272 तब भी नहीं थी। अल्पमत की सरकार तो वो थी। और आज ये 290 को अगर कहें अल्पमत की सरकार है, तो भगवान जाने कौन से स्कूल में गणित पढ़ के आए। लेकिन ये बात ध्यान इसलिए करा रहा हूं कि इस प्रकार का झूठ बोलने का जो उनका एक उनकी पॉलिसी का हिस्सा रहा है। हर बार झूठ बोलो, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ विषय इस प्रकार से करते रहो। 2004 और 2009 में अगर भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सीटें देखें तो 4 में हमारी सीटें आई थी 138 और 2009 में हमारी 116 आई थी। हम विपक्षी दल के नाते से इतनी सीटें ले गए थे, 138 और 116। और अब जब वो खुशी मना रहे हैं, इस समय उनकी सीटें इतनी भी नहीं आई, 99 पर हो गए। तो अगर हर किसी से देश की जनता ने जो हमको एक मैंडेट दिया है, एक मतदाता ने हमारे प्रति विश्वास प्रकट किया है, इसमें स्पष्ट रूप से तीसरी बार ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ का अगर विचार करते हैं तो मैं आज जानकारी ले रहा था
कि मैं 2003 में यहाँ आया था। छत्तीसगढ़ मेरे लिए नया छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ का मेरा पुराना उस समय से है। बस्तर का क्षेत्र 11 या 12 सीटें, केदार जी कितनी थी? कितनी? 12 सीटें। केदार जी भी उस समय विधायक बने थे। हमारे विक्रम हुसैन भी उस समय चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। क्यों विक्रम? महेश गागरा भी वहां चुनाव लड़े थे, और बैठे महेश गागरा। एक हमारे पूर्णकालिक उस समय राजेंद्र जी, दुर्ग के अमीशा जिले के उपाध्यक्ष राजेंद्र पांडे पीछे बैठे हैं, वो बैठे। रजनीश शुक्ला जी उस समय हमारे पूर्णकालिक थे, है ना? भी आपको कार्यालय का काम देख रहे हैं। किरण जी, ये सब नाम ठीक है ना? तो इसलिए मेरा कोई एक नया परिचय नहीं है छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रसन्नता हुई कि उस समय 2003 के अंदर अपनी सरकार बनी। छत्तीसगढ़ प्रदेश सन 2000 में बना था। स्वाभाविक है उस समय इधर की कांग्रेस की सीटें कुछ ज्यादा थी, तो योगी जी हाँ मुख्यमंत्री बन गए। हमारे कुछ विधायकों को अपने साथ तोड़ के भी ले गए। उस समय 12 में से 9 सीटें जीते और फिर उसके बाद 2008 में भी जीते, 2013 में भी हम जीते। केवल एक 5 साल का कार्यकाल 2018 का अगर हम छोड़ दें तो लगातार यहाँ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस बार भी भारी मतों से आप जीते हैं। मैं आपको इस बात की बधाई दूंगा। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पार्टी के काम से लंबे समय तक बस्तर संभाग में काम कर चुके हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से बखूबी परिचित हैं। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है उससे ज्यादा सीट इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। 99 के फेर में पड़े हुए हैं और देश में भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर जो राजनीति कर रहे हैं उस पर जनता ने करारा जवाब दिया है। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें, ये आग्रह उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित कार्यकर्ताओं से किया है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियां करने का अधिकार है, पर कांग्रेस की अभी समीक्षा बैठक हुई, हम सब ने देखा कैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ। इस बैठक में भी यही होने वाला है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को छला धोखा दिया, छत्तीसगढ़ की जनता कभी कांग्रेस पर भरोसा करने वाली नहीं है। पिछली प्रदेश कार्य समिति से अब तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारियों के परिजन
जिनका निधन हुआ है उनके लिए शोक प्रस्ताव पारित हुआ है। हम सब ने उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी है। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की विस्तृत कार्य समिति हुई है। जिस कार्य समिति में 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के, मंडल स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। उसमें विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की जो विजय हुई है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया गया। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद, नेहरू जी के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का किसी को अवसर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके लिए उनको बधाई और धन्यवाद दिया गया है। पूरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है। और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका उद्बोधन हुआ। हमारे संगठन महामंत्री श्री प्रकाश जी का उद्बोधन हुआ। एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ, जिस राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 महीनों के काम का, मोदी जी के कामों का, उसका राजनीतिक प्रस्ताव में पास किया गया है। और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि हमें पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक बीजेपी 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 हो। और इसके लिए कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की सरकार, उसने 5 साल में खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अभी तो 6 ही महीने हुए हैं। परत दर परत आप देखेंगे कि चाहे शराब का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो गौठान का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल खाली घोटालेबाजी का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया। 16वें वित्त आयोग का पूरा पैनल अध्यक्ष पनगरिया साहब के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहा है आज। और कल उनके समक्ष छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन होगा। वित्त मंत्री के रूप में प्रेजेंट करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट उनके साथ बैठेगा और वो अलग अलग पीयर जो पंचायती राज संस्थान हैं उनके प्रतिनिधियों से, यूएलबी के प्रतिनिधियों से अलग अलग इंटरेक्शन अपने स्तर पर करते हैं, वो सब होंगे। तो बस्तर के दौरे पर भी यह टीम जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सेस का जो वितरण है विभिन्न राज्यों के बीच में, उसका परसेंटेज क्या होगा आगामी 5 सालों के लिए, 2026 से 2031 के लिए 16वें वित्त आयोग इसका निर्धारण करने जा रहा है। तो उसके लिए हम वित्त मंत्री के रूप में पूरा पुरजोर तरीके से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा कैबिनेट रिप्रेजेंट करेगा कि हमको अधिकाधिक शेयर कैसे मिल सके। और यह दौरा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे सभी जनता जनार्दन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका ये आगमन हुआ। धन्यवाद। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।